ओके, तो वेलकम बैक गाइज। चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब के लिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक का एम रखते हैं अभी के लिए। चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इस चैनल में अपलोड होती है। तो कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मॉर्गन नाम की एक लड़की जो है या फिर एक सब्जेक्ट जिसको वो मॉम मानती है, वो खाना उसे ला के देती है। लेकिन होता क्या है कि उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, अचानक से मॉर्गन जिसको वो मॉम मानती है उसको उसके आँख में घोंप देती है चम्मच या फिर चाकू। क्योंकि ये जो सीन जो है वो ऊपर से दिखाया गया था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन वो इंसान के डीएनए में छेड़छाड़ करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड उसी एक्सपेरिमेंट का जो सब्जेक्ट है यही मॉर्गन है, जो कि इनके हिसाब से सक्सेसफुल सब्जेक्ट है। लेकिन अभी भी उसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत है जिसके वजह से जो है उसने एक इंसान की आंख फोड़ दी। इसका आंख फोड़ी उसका नाम है कैथी। सब्जेक्ट मॉर्गन को जो है एक रूम में रखा जाता है, हालांकि उसके लिए अच्छी फैसिलिटी होती है लेकिन तब भी उसको एक बंद कमरे में रखा जाता है। बीच बीच में उसे बाहर ऐसे घुमाया जाता है। घुमाने का काम जो है एमिली नाम की एक लड़की करती है। इस एक्सपेरिमेंट को जो लीड करती है उनका नाम है डॉक्टर चैंग। इस सीक्रेट फैसिलिटी में जो है लगभग 6 से 7 लोग हैं। हालांकि मॉर्गन के ऊपर जो ये लोग नज़र रखते हैं 24 घंटे। एक ट्रांसपेरेंट शीशा होती है इनके बीच जिसको तोड़ना मुश्किल है। इनके फैसिलिटी में कॉर्पोरेट से ली वेदर नाम की एक लड़की आती है जिसको भेजा गया है नज़र रखने के लिए। एक्चुअली वो पता लगाने के लिए कि मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहा है, सब्जेक्ट मॉर्गन के ऊपर ऑब्जर्व करने के लिए। जो भी नानो टेक्नोलॉजी या फिर न्यूरल टेक्नोलॉजी जो भी ऐसे एक्सपेरिमेंट ये लोग किए हैं मॉर्गन के ऊपर, वो सभी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाके ये मॉर्गन अभी तक है। एंड ये थर्ड ट्रायल होती है इनकी, मतलब ये लोग थर्ड कोशिश में जो है मॉर्गन के ऊपर सक्सेस पा लिए थे इनके हिसाब से। लेकिन अजीब बात ये होती है कि मॉर्गन की जो एज है वो अभी 5 साल की होती है, जबकि उसे देखने से कोई बोलेगा नहीं कि उसकी उम्र जो है अभी 5 साल है। ये लोग मॉर्गन को कहते हैं हाइब्रिड बायोलॉजिकल ह्यूमन। तो ली डॉक्टर से मिलती है पहले, उसके बाद जो है बाकी लोगों से। एक आदमी जो यहाँ पे खाना बनाता है ली के सामने, ये लोग उससे पूछते हैं मॉर्गन से कि उसे अभी कैसा लग रहा है। उसके बातों से पता लग गया था कि हालांकि मॉर्गन वो माफ़ी भी मांगती है, उसने जो पास्ट में किया है, उसकी आंख फोड़ दी कैथी की। इनको लगता है कि एमी के वजह से मे भी उसने ऐसा किया है, क्योंकि एमी उसे घुमाने नहीं ले गई थी जंगल की तरफ। पहली बार जो है ली वेदर बात करती है मॉर्गन के साथ, जो कि 5 साल की अभी। प्रेजेंट टाइम में जो एमा जो कि थेरेपी सेशन करती थी मॉर्गन की, वो अचानक से रोका गया है। तो हो सकता है कि एमी के सेशन के ना होने के वजह से जो है मॉर्गन काफ़ी गुस्से में थी उस दिन। मॉर्गन जो है अचानक से गुस्सा होके आंख फोड़ दी थी कैथी की। तो अचानक से गुस्सा हो गई थी, तो उसका ये लोग कारण जानना चाहते हैं। तभी रात के टाइम में एमी जाके मॉर्गन से मिलती है। हालांकि उससे पहले वो कैमरा को डिसेबल करती है, लेकिन मॉर्गन जो है वो किसी तालाब की तरफ जाना चाहती है एमी के साथ। पास्ट सीन दिखा जाता है जिसमें कि एमी मॉर्गन को लेके गई थी जंगल में। एमी को यहाँ पे एक मरा हुआ हिरन दिखता है, लेकिन पता नहीं इस मॉर्गन को क्या हो जाता है, उसके पास जाके उसको वो मार देती है। एक्चुअली वो मरा हुआ हिरन नहीं होता है, वो जख्मी हिरन होता है। तभी जो है एक डॉक्टर सकियो नाम का एक आदमी आता है मिलने के लिए मॉर्गन से। डॉक्टर सकियो कहता है कि वो उससे फेस टू फेस बात करना चाहता है। हालांकि ये लोग मना करते हैं कि वैसा करना सही नहीं है, क्योंकि पास्ट में उसने कैथी को मार दिया था, एक्चुअली आंख फोड़ दी थी। तो पहले ये लोग मना तो कहते हैं, लेकिन ये जो झाटू डॉक्टर है सकियो, ये जाता है फेस टू फेस मॉर्गन से बात करने के लिए। डॉक्टर झाटू जो है वो सब कुछ सवाल पूछता है कि उसे अभी कैसा लग रहा है, उसने जो पास्ट में किया है कैथी के साथ, उसके बाद उसे कैसा लगा। साथ में एक एक एग्जांपल वो ट्राई करता है, जैसे कि अगर उसे किसी गुफा में रख दिया जाए तो बंद करके उसे कैसा लगेगा। इस टाइप के सवाल वो पूछता है। डॉक्टर वो वाला भी बात कहता है कि एमी के साथ वो झील में जाना चाहती थी पास्ट में एंड अभी भी। लास्ट में डॉक्टर झाटू जो है उसे एक सवाल पूछता है, अगर उसे इस कमरे में जो है हमेशा के लिए बंद करके रखा जाए तो उसे कैसा लगेगा। इतने अजीब अजीब टाइप के सवाल पूछ के जो है उसके दिमाग ख़राब कर देता है ये डॉक्टर। जो मॉर्गन शांत बैठी हुई थी अचानक से डॉक्टर को हमला कर देती है। बाकी लोग भी मॉर्गन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी रोक नहीं पाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मॉर्गन को ये लोग जो सब्जेक्ट मानते थे, जिसके ऊपर ये लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, वो अभी भी पूरी तरीके से ऐसे क्लियर नहीं होती है। यानी कि ये लोग उसे एक एडवांस ह्यूमन बनाना चाहते थे, जो कि वो है, लेकिन अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है, जो कि सामने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। सामने वाले की वो ठुकाई कर देती है।
फैसिलिटी से बाहर जाके जो है एमी से मिलती है, लेकिन बाहर जो है ली वेदर उसे बेहोश कर देती है। मॉर्गन की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधी हुई पाती है बेड में। ऐसे हादसे हो चुके होते हैं तो डॉक्टर चेंग एक फ़ैसला लेती है कि अभी जो है इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ को नहीं चाहते थे कि उसको ख़त्म किया जाए, मेनली एमी। लेकिन ली वेदर वो चाहती थी कि उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि डॉक्टर चेंग ने फैसला लिया था तो इस चीज़ को होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाता है। एमी बीच में चली आके जो है ली को बेहोश कर देती है। ली की जब आंखें खुलती है तो वो मॉर्गन के कमरे में होती है एंड मॉर्गन ही तो जो है वो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। ली ने जो है पहले कॉर्पोरेट को ऐसे मैसेज भी कर दिया था कि वो सब्जेक्ट जो अभी छाटू सब्जेक्ट है, अचानक से अनकंट्रोल होकर जो है वो किसी की ठुकाई भी कर सकता है। तो ये कॉर्पोरेट टीम जो है इन फ्यूचर पहुंचने वाली होती है। एक्चुअली 24 घंटे के अंदर वो पहुंच ही जाएगी, जो कि मॉर्गन को ख़त्म कर देगी। मॉर्गन जब बेहोश थी, लेकिन अभी वो उठ के सबकी ठुकाई करती है एक एक करके। मॉर्गन ली से भी मिलती है, लेकिन उसका दरवाज़ा तो डेफिनेटली वो खोलती नहीं है। सबको पीटने के बाद मॉर्गन को एक गन मिलती है, जो कि वो एमी को दे देती है। जिसकी वो आंख फोड़ी थी उसको भी बुरी तरह से मार देती है। डॉक्टर चेंग जब वो बताई थी कि मॉर्गन छाटू कैसी है, तो पीछे से जो है मॉर्गन आके उन्हें मार देती है। इसके बाद जो है एमी के साथ ये दोनों जो है गाड़ी से चले जाते हैं। मॉर्गन जंगल में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे वो कहीं झील के पास जाना था। मॉर्गन झील के पास पहुंच के उसे महसूस होता है कि वो जो हेवन है। मॉर्गन झील के पास पहुंच जाती है। उस जगह में पहुंच के उसे खुशी मिलती है। उसे लगता है कि ऐसा होगा ना स्वर्ग, यानी कि वो सोचती है कि स्वर्ग जो है वो ऐसे दिखता होगा। ली भी पीछे पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे पता नहीं लग रहा था कि वो मॉर्गन कहाँ पे है। तो पहले एक वो ब्लैंक फायर करती ताकि वो मॉर्गन अलर्ट होके चली आए, एंड वैसा भी होता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन ली जो है वो पेड़ का जो लकड़ी है उसके अंदर घुस जाता है। जिसके बाद ली तालाब के साइड में जाके एमी से मिलती है, उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन एमी मानती नहीं है। तभी पीछे से ली वेदर चली आती है एंड उसे पानी में डुबा के मार देती है। साथ में मॉर्गन जब मर जाती है उसके बाद एमी को भी मार देती है एंड एक आदमी को भी, जो भी मॉर्गन को जानते थे। मैं भी इस एक्सपेरिमेंट को ये लोगों के सामने लाना नहीं चाहते होंगे, इसलिए। तो लास्ट में मैं भी लगता है कि ये भी एक सब्जेक्ट ही थी, यानी कि ली वेदर, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से परफेक्ट सब्जेक्ट है मॉर्गन जैसे। मूवी की एंडिंग देखा जाए तो थोड़ी सी सैड एंडिंग ही हुई है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर मॉर्गन है वो मर चुकी है अभी। मे बी पार्ट 2 में ली वेदर ही होगी, जो कि सब्जेक्ट हो सकती है, अगर मैं गलत ना हो तो।